एक छोटे से गांव के बाहर एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे, लेकिन पूरे जंगल में सबसे खास था एक बहुत पुराना आम का पेड़। यह पेड़ बहुत विशाल और मजबूत था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। गर्मियों में यह मीठे आमों से भर जाता और बरसात में इसकी हरी पत्तियां पूरे जंगल को ठंडक देती थी। यह आम का पेड़ सिर्फ आमों के लिए नहीं, बल्कि पक्षियों के घर के लिए भी जाना जाता था। उसकी शाखाओं पर कई चिड़ियों ने अपने अपने घोंसले बना रखे थे। हर सुबह पेड़ पर चहचहाहट गूंज उठती और हर शाम सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आते। उन्हीं घोंसलों में रहती थी एक समझदार चिड़िया। वह देखने में साधारण थी, लेकिन उसकी सोच बाकी चिड़ियों से बिल्कुल अलग थी। जब बाकी चिड़िया खेलती और शोर मचाती, तब वह चुपचाप आसमान, हवा और बादलों को ध्यान से देखा करती थी। उसे पता था कि प्रकृति हमेशा संकेत देती है। एक दिन उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिरने लगे हैं। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। उसने समझ लिया कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। उसने बाकी चिड़ियों को सावधान करने का फैसला किया। कुछ चिड़ियों ने उसकी बात मानी, लेकिन कई चिड़ियों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। समझदार चिड़िया ने बहस नहीं की। उसने चुपचाप अपने घोंसले को मजबूत करना शुरू कर दिया। दिन रात की मेहनत के बाद उसका घोंसला पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। कुछ दिनों बाद तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कमजोर घोंसले टूटने लगे। चारों ओर डर और अफरातफरी मच गई, लेकिन समझदार चिड़िया का घोंसला डटा रहा। बारिश के दौरान एक बंदर भी ठंड से कांपता हुआ पेड़ के नीचे आया। गुस्से में उसने पेड़ को हिलाया। समझदार चिड़िया दोस्त, हम अपने घोंसलों को मजबूत करना चाहिए। बहुत तेज बारिश आने वाला है। एक चिड़िया, अरे हम साल बारिश आती है तो कुछ नहीं होता। दूसरी चिड़िया, तुम बेकार में डर रही हो। समझदार चिड़िया मन में समय की सबको सिखाना चाहिए। बंदर, काश मेरे पास भी कोई घर होता तो मुझे भी जगह दे दो। बंदर, काश मेरे पास भी कोई घर होता तो मुझे भी जगह दे दो। चिड़िया, हमारा घोंसला छोटा है, हम मदद नहीं कर सकते। समझदार चिड़िया, गुस्सा मत करो। गुस्से किसी का भला नहीं होता। चिड़िया, बारिश के बाद तुम सही हो। तुम्हें तुम्हारी बात मान लेना चाहिए थी। समझदार चिड़िया, गलत करना बुरा नहीं, लेकिन उसे सीख लेना गलत है। नन्ही चिड़िया, साफ साफ आ रहे हैं। समझदार चिड़िया, भागो मत। अगर हम बिखरेंगे तो खतरा बढ़ जाएगा, जिससे कई घोंसलों को नुकसान पहुंचा। समझदार चिड़िया ने शांति से उसे रोका। पूरी रात बारिश होती रही। सुबह जब सूरज निकला तो जंगल में तबाही साफ दिखाई दे रही थी। जिन चिड़ियों ने तैयारी नहीं की थी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने मिलकर नई शुरुआत की। इस बार सब साथ थे, पक्षी भी और बंदर भी। कुछ ही दिनों में आम का पेड़ फिर से खुशियों और चहचहाहट से भर गया। समझदार चिड़िया के आसमान में ओझल होते ही जंगल कुछ पल के लिए शांत हो गया। हवा थमसी गई, पत्तियां जैसे खिल गईं। यह सन्नाटा दुख का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का था। अब सब जान चुके थे कि कोई आदेश देने नहीं आएगा, हर किसी को खुद समझदार बनना होगा। आम का पेड़ खड़ा था, मौन, गंभीर और गर्व से भरा हुआ। उसकी जड़ें गहरी थीं, जैसे जंगल की सारी यादें उसने अपने भीतर संभाली हों। कुछ ही दिनों में जंगल में फिर हलचल शुरू हुई। नई पीढ़ी के बच्चे बड़े हो रहे थे। उनके पंख मजबूत थे, आंखों में जिज्ञासा और मन में उत्साह था। कुछ युवा चिड़िया पहली बार आम के पेड़ से दूर उठकर गईं। उन्होंने कटे हुए पेड़ देखे, सूखी नदियां देखी और डर में जीते पक्षी देखे। एक जंगल में उन्हें टूटा हुआ बरगद मिला। वहां रहने वाले पक्षी भूखे और डरे हुए थे। उसी पल युवाओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वे वापस लौटे और जंगल की पंचायत बुलाई गई। लंबी चर्चा हुई। आखिरकार निर्णय हुआ, मदद की जाएगी। चिड़िया पास के जंगलों में जाने लगीं। वे समझ सिखाने लगीं, मौसम को पहचानना, खतरे से मिलकर निपटना
और इंसानों से संतुलन बनाना। धीरे धीरे कई जंगल बदलने लगे। जहाँ डर था वहाँ तैयारी आ गई, जहाँ अकेलापन था वहाँ पंचायत बनने लगी। एक जंगल में एक घमंडी मोर रहता था। उसने समझ को ठुकरा दिया। कुछ समय बाद उसी जंगल में आग लगी। मोर अकेला पड़ गया। टूटा हुआ वह आम के पेड़ वाले जंगल तक पहुंचा। जंगल ने उसे अपनाया। समय बीतता गया। सालों बाद ऐसी बारिश आई जैसी पहले कभी नहीं आई थी। यह सिर्फ एक जंगल की नहीं, पूरे क्षेत्र की परीक्षा थी। अब कोई एक समझदार चिड़िया नहीं थी, अब सैकड़ों समझदार दिल थे। सब जंगलों ने मिलकर जानें बचाईं। उस रात आम के पेड़ की एक पुरानी डाल गिरी, लेकिन उसकी जड़ें और मजबूत हो गईं। अब आम का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, वह एक विचार बन चुका था। युवा चिड़िया, जब सब ठीक है क्यों ना हम पास के जंगल तक उड़कर जाए। बेरोजगार चिड़िया, बाहर की दुनिया आसान नहीं है। युवा चिड़िया, अगर हम सीखेंगे नहीं तो मजबूत कैसे बनेंगे। आम के पेड़ की तितलियां सरकती है बिना शब्दों के नसीब। युवा चिड़िया, हमारे जंगल में तो ऐसा नहीं है। दूसरी युवा चिड़िया, क्यों हमारे पास समझ थी और ताकत। कुछ पक्षी पंचायत में पहले अपना जंगल संभाल लो। नन्ही चिड़िया, अगर समझ सिर्फ अपने के लिए रखती तो जब वह अधूरी होती। घमंडी मोर, हमें तुम्हारी सीख की जरूरत नहीं, हम खुद काफी है। मोर होते हुए मैंने जंगल समझा था, क्यों अब सीख सकता हूँ। बेरोजगार